नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जो है इट्स अ प्रिवेंटिव थिंग। बहुत समय लगता है, चाहे जड़ से निकालने में बहुत समय लगता है। आजकल पीपल वांट अ क्विक सोल्यूशन कि बस एक दवाई डाली और काम ख़त्म। दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टूवर्ड्स जो भी तो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। तो अगर किसी को बीमारी हो गई है एंड ही वांट्स टू गो बैक टू हिज ऑफिस नेक्स्ट डे, तो ही कैन नॉट गो टू आयुर्वेदा कि अरे अभी तो एक हफ्ते का टाइम, एक हफ्ता लग जाएगा ठीक होने में। इससे कि नहीं साहब मुझे तो कल ऑफिस जाना है, काम करना है, ये सब बातें नहीं हो सकती। तो वो क्या करे इंसान? केस स्टडी लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं एज अ केस स्टडी। एक व्यक्ति है जिसको फीवर आ गया, उसको नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। आज उसको फीवर आ गया है और उसने एक PCM या डोलो 650 खा ली। एकदम शाम तक बिल्कुल पसीना से पसीना हो गया और फीवर बिल्कुल चला गया। कल वो ऑफिस जाता है, प्रेजेंटेशन देता है, बढ़िया से स्वस्थ रहता है, खूब तारीफ़ करता है कि डोलो कितना बढ़िया काम की। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट में ये आता है कि आपके यूरिन में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है और यूरिया बढ़ गया है। वो अब एक दिन ऑफिस से ऑफ लेता है, बड़े से अस्पताल जाता है, वहाँ टेस्ट कराता है, डॉक्टर का इंतज़ार करता है। उस दिन वो ऑफिस नहीं जाता है। डॉक्टर बोलता है सर आपकी किडनी फेलियर के लक्षण आना शुरू हो गए हैं, ये दवा खाओ। फिर वो किडनी की दवा खाता है। फिर 7 दिन बाद ऑफिस छुट्टी लेता है, फिर वो एक नया टेस्ट कराता है, फिर वो एक रिपोर्ट कराता है, फिर वो टेस्ट कराता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, छुट्टी लेता है, टेस्ट कराता है, लूप पे फंस जाता है। कितने डेज का लॉस हुआ? अनगिनत, गिन भी नहीं सकते हो आप। उसकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, उसका हेल्थ स्ट्रेस ज़ीरो, उसका पैसा ज़ीरो। सिर्फ एक पीछे की दवा ने, सिर्फ एक निर्णय ने कि उसको बुखार को 16 घंटे के अंदर ठीक करना था और उसको सप्रेस कर दिया। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको क्विक फिक्स दे रही है, चाहे वो व्यक्ति हो या दवा, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। इससे बात करते हैं द वन नाइट स्टैंड जो होते हैं, वो भी यही है कि जो आपके साथ रहने वाला है लंबे समय तक वही सही है एज कम्पेयर टू जो बस आज आया कल गया। भी और फिजिकल मेंटल हेल्थ सबके लिए भी आपको क्विक फिक्स से दूर रहना ही पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति उस दिन सोंठ का पानी पी लेता, 16 घंटे का फास्टिंग कर लेता, तो उसको एग्जैक्टली वही इफेक्ट आता जो डोलो 650 का आता। आपकी बीमारी ने, आपकी बॉडी ने तुरंत बीमारी नहीं दी है, लक्षण धीरे धीरे आते हैं और प्रकट होते हैं। आपको बस अचानक फीवर आता है तो आपको रेस्ट करना है उस दिन। हेल्थ सबसे बड़ी है, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, कोई भी स्टेटस का हो। कहीं भी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, ये आपके रुकने का समय है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कितनी इंपॉर्टेंट जॉब कर रहा हो, जिंदा रहोगे तो पैसे कमा पाओगे, तो प्रेजेंटेशन दे पाओगे। किडनी खराब करके अस्पताल से आप नहीं दे सकते हो प्रेजेंटेशन अपनी। और ये सारी बातें डॉक्टर्स एग्री करते हैं और यही रीज़न है कि हमसे कंसल्ट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं जो इंटरनेट पर आपको ये बता रहे होते हैं कि आयुर्वेद इज अ सूडो साइंस। हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग स्टैंडर्ड के, और बहुत अच्छे लोग जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत स्ट्रांग है। मैंने बस एक लाइन में बोलना चाहूँगा। मैंने इंटरनेट पे ये लाइन पढ़ी थी, उसको मैं, जिसने ये लाइन लिखी उस तक ये मैसेज पहुँचे। उसने लिखा था कि अपनी फ्रेटर्निटी के जो सबसे मीडियोकर और नीचे के लोग होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तू छोटा मैं छोटा, तू छोटा नहीं तू छोटा। और जो टॉप के लोग होते हैं वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो जिनके पास काम नहीं है या फिर जिनके पास पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं जाते, वो सिर्फ बातें करते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रियल आयुर्वेद या फिर रियल मॉडर्न साइंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उनकी सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। मैं प्रयाग में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास पेशेंट PGI के भी आते हैं। PGI लखनऊ में है, लखनऊ के डॉक्टर्स रेफ़र कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से वो केस को अलग ओपिनियन देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे वश का नहीं है, अगर ये मेरी सीमा के बाहर है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। मेरी वाइफ एक एलोपैथी डॉक्टर है, आंखों की सर्जन है। वो इस सोच की हैं कि जो मेरी सीमाएं हैं वो मैं जानती हूँ, आपकी जो सीमाएं हैं वो आप जाने। कोई किसी को
लड़ाई नहीं होती है, आज तक तो नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं होगी। मुझे याद है एक मीम आया था, एक वैद्य ही थे काफ़ी फेमस, वो गए थे हॉस्पिटल, उनका वैद्य तो नहीं, जो काफ़ी बात करते हैं अबाउट द ऑल्टरनेट मेडिसिन, नॉट द रेगुलर मेडिसिन। तो लोगों ने कहा कि आ गया ना फाइनली हॉस्पिटल के बेड पे, बहुत बातें करता था कि ये जड़ी बूटी खाओ, ये हेल्दी करो, वो हेल्दी करो, अल्टीमेटली यू हैड टू गो टू द रेगुलर मेडिसिन। लेकिन सत्य यही है जो आपने बताया कि सबकी सीमाएं हैं। अगर एक लेवल पहुंच चुका है जहां पे करेक्टिव ही ऑप्शन है, लेकिन प्रिवेंटिव ऑप्शन नहीं है। मैं इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करूँगा, इस चीज़ को, ये इस स्थिति को लेकर मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर मेरा खुदा ना खास्ता हाथ ऐसे कट जाए, तो क्या मेरे पास, मेरे जेब में वो औषधियाँ हैं जो मेरा हाथ जोड़ सकती हैं? नहीं है मेरे पास। मैं देखूंगा कि मेरे पास तुरंत कहाँ पे सर्जरी हो रही है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, इसे जोड़ने जाऊँगा। इमेजिन कीजिए, सर्जरी के पास जाऊँगा। सर्जरी कहाँ से आई है? आयुर्वेद के पास आई है, आयुर्वेद से आई है ना। अच्छा, सुश्रुत ने दिया है ना, शल्य चिकित्सा, फादर ऑफ सर्जरी। अच्छा, सुश्रुत। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जहां पर शल्य चिकित्सा लगती है और हमारे किताबों में लिखा है। किसी को हर्निया हो जाता है, हर्निया, तो उसमें मॉडर्न साइंस मेश लगाता है। ऐसी ही सिमिलर चिकित्सा इंडियन एक्यूपेंचर, विद कर्म से लेके अग्निकर्म हमारे यहाँ भी करने को कहा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति उसकी सर्जरी करा भी लेता है तो गुड, वापस वो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि शल्य चिकित्सा जहां लिखी है करने को, आपने वो चीज़ कराया। अगर किसी का हाथ कट जाता है तो हमारे यहाँ लिखा है कि सर्जरी करनी चाहिए, शल्य करना चाहिए। अब शल्य के तरीके हमारे यहाँ अलग अलग लिखे गए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसे बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन, ब्लड लॉस हो रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करानी है। ऐसा हम लोग भी तो बोल रहे हैं, हमारी किताबें बोल रही हैं, तो अलग कैसे हो गए? आपको ये समझना होगा कि मैंने जो शुरुआत में बात की थी, श्लोक का इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा। आज जो आप मैंने बताया कि मेरी वाइफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, सीनियर आई सर्जन है, उन्होंने मेरे को बताया, मैं नहीं जानता था, उन्होंने बताया कि वो जो उपकरण इस्तेमाल करती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, आई के लिए, इवन ईयर के लिए भी, नाक के लिए भी, ज़ुबान को देखने के लिए, उनकी किताबों में आचार्य सुश्रुत की हेडिंग दी गई और लिखाया गया ये सारे उपकरण पहले ऐसे थे, इन्होंने, सीनियर फादर ऑफ सर्जरी ने इन्होंने ईजाद किया है। तो वो पढ़ाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें उन्हें। आई बिलीव लोगों को अभी भी लगता है, मासेस को, कि आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी सिर्फ। इफ इट इज अबाउट सर्जरी, तो वो एक मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस है, बट है उसी का पार्ट, उसी का पार्ट है। आयुर्वेद हर किसी का बिल्कुल अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो चुका है कि मतलब कि गिलोय मतलब सिर्फ आयुर्वेद मतलब सिर्फ गिलोय, या फिर आयुर्वेद मतलब सिर्फ बाबा जी, हाँ। आयुर्वेद मतलब सिर्फ वो व्यक्ति जो बूढ़ा है, जिसकी दाढ़ी है और धोती पहना है और नीम के नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल, उसको, उनको लगता है कि आयुर्वेद मतलब कि सिर्फ ये होता है। हम लोग बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का इलाज कर रहे हैं गुप्त रूप से, क्योंकि पब्लिक में नाम नहीं ले सकते। हम लोग कहाँ पे कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कितने हमारे पेशेंट्स देखते हैं, ये भी लोग हैं। इट इज़ जस्ट कि हमारा नंबर बहुत कम है, बस ये हमारी लिमिटेशन है। ये बातें करने वाले, ये सोच रखने वाले लोगों की संख्या कम है। इसलिए कम है क्योंकि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को नीट में सिर्फ डॉक्टर और एम्स का डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कि मेरा बच्चा सिर्फ एम्स का ही डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उससे नीचे बन गया तो फिर बुआ जी नाराज और मौसी जी नाराज। तो ये जो होड़ लगी है कंपटीशन की, कोटा की और मुखर्जी नगर की, हमें ये जो फॉल्स कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। वो भी लांछन एक तरीके से। हमारी वैद्यों की, प्रैक्टिसिंग वैद्यों की संख्या बहुत कम है। बातें करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले और कुछ भी बोलने वाले वैद्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। पर जो प्रैक्टिसिंग वैद्य हैं उनको सामने आना पड़ेगा, उनको वोकल होना पड़ेगा और उनको वो बातें बोलनी पड़ेंगी जो वो शास्त्रों में लिखी हैं। और इसी तरीके से आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद इतना बड़ा है कि उसको आप बचा नहीं सकते हो। आयुर्वेद इन सब बातों से बहुत ऊंचा है कि हमारे जन्म से पहले भी है, हमारे मृत्यु के बाद भी रहेगा, हमारे बाद भी ये सब बातें होती रहेंगी। आयुर्वेद बहुत बड़ा है। आयुर्वेद से आप अपना भला कर लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। सो ट्रू, सो ट्रू।